आपने बीकानेर के लिए बहुत ही जरूरी की बात है कि आपने अब मिलके हैं देखिए देखो सेना नंबर डालेगी तो आपने ये बहुत ही जरूरी की और मोटी बात है कहना सभी भाई ने इतना आकार में जैसा ये भाई बंधु खड़े वहां ये तो है कि सत्रह हजार को आराधना आकार में खड़े खड़े मेरा नाम सभी भाई ने इतने के देखो एक जोरदार देखो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। हेलो हेलो हाँ बेटा भारत का भविष्य है वो भविष्य खड़ा नहीं छुपना भाई तो खड़ा कर देखो भारत का भविष्य को मतलब की है सारी बात वो खड़े हाथ में है और अपनी वीर को मतलब क्या है कि भारत का जो बाकी विधाता बादशाह साथ देने वाला और बादशाह फ्यूचर जो है आपके हाथों में है और वो आपके हाथों में देने के लिए बच्ची पहली बच्ची बीकानेर जिलेगी। हालांकि आगे तो कई बरसी लेकिन कोई काम पहला शुक्रा नहीं कई आदमी हुए या पहली कोई बात हुए कहीं के पता चले तो आपने गांव की बच्ची पहली बार महिला के द्वारा बीकानेर जिलेगी अपनी नींद के मायने सिलेक्शन हो अपने गांव ग्राम में पढ़ा रही है। अपनी लिए है क्या चीज आप सुनो पहला आपको छोटी सी चीज डाली है आर्मी तो है ही यानी सेना के माने लोगों की गाले मैंने बोला सैनिक है इन्हें नाम मिलो के आदमी वीर को मतलब नाट्य शुरू तो मैंने 4 साल वास्ते लेकिन 4 साल वास्ते कौन है 20 साल वास्ते पूरी है क्यों कि 4 साल देखी के आदमी कि तो काबिल है यदि वो कोई काबिल है तो अफसर रैंक में आने दिया देसी यदि भी काबिल नहीं है तो दूसरा डिपार्टमेंट बहुत सारा है कि मेरे को कोटो बन जिसकी अभी हमें कोटो हर क्षेत्र में बनी और की कोटे में वो सिलेक्ट हुए हो जैसी और सैनापा की एक इंजीनियर लगे नहीं जिनमें एक वर्ष पैकेज कैबिनेट और 2 साल को 5 साल को एक पैकेज आए हुए तो 20 लाख को है 30 लाख को है 50 लाख को है या 1 करोड़ को है तो आप बच्ची की सेवा दी यानी वेतन तो मिली थी तीन सदस्य को वो पैकेज है वो 25 लाख को आदमी घोषणा हो चुकी तो एक बार जोर से बच्ची के लिए तालियां। बच्ची छोटी ठीक है नन्ही ठीक है लेकिन देश के लिए बहुत ही बड़ा काम करने चाहिए तो एक बार भारत माता की जय जवान जय जवान। अब देश के लिए भाषा में तो मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ मैं नाबाले के जो युग है जोश खेलना जोश की है तो भाई को पूछने को दूंगा अभी कृपया आप सुनता है। चलो सरपंच का आदेश तो सब पहला जिस जगह अपने बैठे हैं वो जगह है बीर बिगा जी महाराज का आसन तो एक बार जयकारा लगाएंगे बोलिए बीर बिगा जी महाराज की। देखो बड़ी खुशी की बात अपने संकल्प हुआ है कि जके दरबार में आप देखा वो दरबार अपने दादाजी को है कोई भी गांव में खुशी है तो सब पहला अपना दायित्व है कि आपने 1 रुपया आप धूप लगावा और अपने बीच में अपने गांव गिरी का
सरपंच प्रतिनिधि भाई हेतराम जी विराजमान है, तो मैं निवेदन करूंगा भाई हेतराम जी से कि आप सब पहला सबको प्रेरणा करके बच्ची का मान मनोबल बढ़ावे। भाई हेतराम जी जाकर और जैसे मैं नाम लो तो आप बच्ची को माला पहना करके इनका मान सम्मान करेंगे। तो सब बड़ा मान सम्मान है जिसकी अपा का पगड़ी, ये पगड़ी की लाज राखी तो सब बड़े की पगड़ी है भी मैंने एक बार जोर तालियां और देख लो। यानी बच्ची की है, लड़की लड़के में कोई भेद नहीं है, लड़की कोई लड़कों से कम नहीं है। यानी पहला जो रिजल्ट आया है वो लड़की के पक्ष में है जिले का, तो एक बार लड़की के लिए जोर से तालियां। और माला के लिए सब पहला आसुराम जी आ गए, आसुराम जी, गणपत राम जी, माला राम जी, बल्लू राम जी, मोहन राम जी, हेतरामनाथ जी, लेखनाथ जी, दालनाथ जी, दौलनाथ जी, हनुमाना राम जी शर्मा, रेखा राम जी, हुकुम जी गुरु जी, रामेशलाल जी, पूरन जी गुरु जी और रूपनाथ जी। आपसे निवेदन है कि आप सभी माला पहना करके पंक्तिबद्ध और इनका मान सम्मान माला पहना के करें। इधर दयाराम जी, कॉमरेड साहब और तारनाथ जी आपसे निवेदन है, चुनीलाल जी आपसे निवेदन है और अन्नाराम जी और रमेशलाल जी जाखड़, मुनीराम जी आपसे निवेदन है। दयाराम जी आप भी खड़े हो जाए, नहीं होगा आप भी, और आप हमारा था श्रवणाराम जी, श्रवणाराम जी, दाना दयाराम जी, सुनो दानाराम जी, दयाराम जी सुनो दानाराम जी, दुर्गाराम जी, दुर्गाराम जी आपसे निवेदन आप आइए और चुनीलाल जी, चलो मोतीराम जी आपसे निवेदन आप माला पहना करके इनका मान सम्मान बढ़ाइए। हाँ हाँ, चंपालाल जी ढाडी, चंपालाल जी आप जाइए, बुलराम जी आप जाइए और तवराम जी भार्गव, तवराम जी भार्गव आप जाइए। और रेडी भी ले जाओ है मामराज सीताराम जी आप जाइए। माला में तल्लु के नहीं, मान सम्मान में तल्लु के नहीं। हाँ, कर्म बताते जाइए और माला पहनाते जाइए। हाँ, दोनों आगे की जोड़ी चारों खड़े हो, चारों खड़े होके हाँ, जो कर्मबद्ध पंक्तिबद्ध आइयो और आकर के मान सम्मान बढ़ाइए। श्री राम जी नेण, श्री राम जी नेण आगे आइए और इनका माला के द्वारा मान सम्मान कीजिए। कुमाराम जी जाखड़ा भी खड़े हुए। हाँ, जो बच्चों में आ रहे हैं धीरे धीरे आप आगे आइए। अन्नाराम जी, पूर्णाराम जी भुजी बोलिए, पूर्ण जी बोलिए। हाँ, पूर्ण जी बोलिए। शुरू से हेतराम, जगदीश, जगदीश इनमें संको नहीं। और माता बहना नाम तो मैं जानू को नहीं, और जगह इच्छा है इनमें पीछे मतलब माता बहना भी आप जाइए और माला पहना करेंगे, मान सम्मान बढ़ाइए। अंजी सुधार का नाम तो ये बोला गया सबसे पहले, ये तो अंजित अंजी है, ये सदाबहार है। हाँ, माता बहना निवेदन आप आइए और बच्ची को माला पहना करके और मान सम्मान दीजिए।
आपकी बच्ची है, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो मारा पे जाओ। गिफ्ट 1 रुपए का और लाख रुपए का गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, इसलिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए और जोर से इनके लिए तालियां बजाइए। ये देश की सेना का एक अंग है और देश की सेना ही हमारी जब रक्षा करती है तभी हम ऐसे आराम से बैठे हैं। तो सबसे बड़ा जो स्थान है बिलबिगाजी मंदिर में और रीड़ी गांव की जो पहली नहीं बीकानेर जिले की पहली बच्ची ऐसे योजना में जुड़ करके हमारे बीच में पहुंची है, इसीलिए एक बार इनके लिए जोर से तालियां। इनको कहते हैं एल्बम। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा एल्बम फैला करके बच्चे लाए हैं, तो इसमें गर्व फील होता है कि एक रीड़ी गांव की छोटी सी बच्ची जिनके लिए इतने थोड़े टाइम में इतनी बड़ी उपलब्धि इनके लिए सामने प्रकट की जा रही है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी हर खुशी हमेशा बनी रहे और ऐसे त्यागती रहे और देश की सेवा करती रहे। जिनकी कोई नाम ले गए हो और इच्छा हो कि मैं माला पहना करके इनका मान सम्मान बढ़ाऊं, बच्चों या बच्ची हो, तो निवेदन है आप आगे बिना नाम लिए और इस योजना में जुड़ करके और इस कड़ी में अपना योगदान सहयोग दीजिए। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये अंतिम कड़ी माला की स्वागत की जो कड़ी है, ऐसे कड़ी में आगे की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले मैं गांव के सरपंच के रूप में प्रतिनिधि बलिहतराम हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं, तो निवेदन करूंगा आप बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप गांव की ओर से उनको आशीर्वाद प्रदान करें। भाई बलिहतराम जी जाकर जी महाराज की बोले पितर मैया की बोले कृष्णनाथ जी महाराज की। सबसे पहले तो मैं अपनी गांव की बेटी अपनी छोटी बहन सेना शासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आर्मी में सिलेक्शन हुआ और उनके साथ साथ इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने स्वागत कीजिए। आप सबको ये तो ज्ञान भी है कि बच्चे हमेशा चाहे आर्मी में हो चाहे और कुछ सर्विस में हो सब जाते रहते हैं, लेकिन लड़कियां आर्मी में मतलब बहुत कम ज्वाइन करती है और आर्मी में तो किसी भी घर के माता पिता हो उसको जाने को नहीं देते हैं। तो मैं उनके माता पिता को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का जो काम किया और अपने गांव को ये सीख मिल रही है कि छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रहेगी। अपने गांव में मान लो अपने जिले में सेना करने जो आर्मी में अग्निवीर में अपनी
8 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव लौटी है, जिससे पूरे गांव का माहौल बहुत ही शानदार है, जिससे चाहे युवा वर्ग में हो चाहे लड़कियों में हो उत्साह है, जिससे वो इनको देख के आगे बढ़ने का, आगे अपनी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, जिससे अपने गांव में चाहे लड़कियां भी आगे बढ़ेगी और लड़के भी आगे बढ़ेंगे। लड़कियों के लिए उन्होंने मिसाल पैदा की है कि आर्मी में जाना मतलब बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें अपने शारीरिक श्रम से, अपने माता पिता के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, सबकी प्रेरणा से इन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया है। तो आप लोगों से भी मेरा ये भी निवेदन है कि खास करके बच्चियों से चाहे अपने युवाओं से कि वो मेहनत करें। मेहनत का ही फल मीठा होता है, अगर अपन मेहनत भी नहीं करेंगे तो अपने को कहाँ सफलता मिलेगी। तो सफलता पाने के लिए सरपंच साहब, आज बच्ची अपने देश में आया था जूनियर अकाउंटेंट, उसमें भी एक बच्चा रामनिवास से जाकर होना चाहिए। रामनिवास जाकर सलोट पूरा राम जी जाखड़े जो अकाउंट ऑफिसर बना है, तो एक बार उनके लिए भी जोर से तालियां। यानी मेरे उसका जुड़ा बच्चा, हाँ लगभग मेरे 34-35 बच्चा में अकाउंट ऑफिसर बने हैं, मैं रिश्तेदार मान लो या मेरे मित्र का मान लो। मजे की बात में एक देखी में कि 28 बच्चा जिनका पहले नौकरी लागेड़ा है, लेकिन आपका इनरोल पहले से हो चुका। ये बच्चों पुलिस में लगे रहो, एक बच्चों जो इनकम टैक्स में लगे रहो, एक बच्चों जहाँ पटवारी लगे रहो। वे बच्चा ज्यादा सफल होने का कारण की है कि अपना चारी भी छोटी कोने वाली चारी लगातार चालू है। तो जिसका नया प्रेस बच्चा खड़े है मेरे सामने, अब आपके हाथ में ये भविष्य, यानी आप उससे प्रेरणा लीजिए। कहीं पर कोई अभी इंटरव्यू नहीं है, यदि आपने फाइट कर लिया कंपटीशन है तो आपको कोई निकालने वाला अभी नहीं है। यानी कब तक जब आपके सामने आ गया तो आपको घर भेजने वाला अब कोई नहीं है। सारे कमर कस लो और दुकान अपन के वहां गोडा मुंडा गा लेना। और 12 महीना को टाइम है, इन टाइम में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है, ये लगभग 1 लाख के करीब वैकेंसी आ रही है। तो मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि अपने गांव में हर मेघ मेगा महीने कम 100 बच्चा अपन 12 महीना में और मिले, ताकि अपन ये खुशियां मनाता जावा। मैं छोटा हूँ, छोटों के चतुर श्रेय है, ऊपर में मोटा आरएस का पद भी है। तो आपने आरएस पद की भी तैयारी करो। 1-2 बच्चा ऐसे भी कल एक रिजल्ट आयो है, हालांकि तो वो पूरा कोई नहीं, एक बलराम से गांव है सारे जो नाम है गुजरान बच्चों कोई, वो बच्चों आईपीएस फाइट करी है मैंने। यानी पहले हमने परी पास करी, अब वो मेन पास कर ली, अब खाली मात्र भी एक फॉर्मेलिटी रही है इंटरव्यू आई। और मैं भगवान हूँ प्रार्थना करूँ, दादा अर्ज करूँ कि कम जिला तहसील को पहले आदमी को कलेक्टर मन अपने बीच में, ताकि अपने प्रेरणा और मिले। और देखिए बच्ची है ना, छोटी सीट है, देखने में छोटी सीट है और देखने में छोटो को लगे, लेकिन वो छोटो को नहीं है, और बहुत बड़ो पद है आर्मी को, और छोटी बच्ची नहीं है, और देश के यानी भविष्य सुधारने के लिए काम कर रही है। तो आपने भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे बच्चों चाहे बच्ची हो, कोई भी जगह जहां नीति हो, कंपटीशन जहां पर भी हो, अपने कंपटीशन फाइट करो और भगवान से अरदास करो कि माने हर कंपटीशन में फाइट करने को अवसर मिले और मरो। एक दिन आज नहीं, कल नहीं, परसों एक दिन आप कोई न कोई रूप में नंबर आवे। नंबर नहीं आवे तो निराश मत होना। एक में मेरा दूसरे में, दूसरा तीसरे में आदि, लेकिन निराश होकर बैठ गया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, अब मौका है, कोई भी दूसरा इंटरव्यू नाम की चीज नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस बच्चे से प्रेरणा लेकर एक बार के लिए जोर से तालियां। और मैं बच्चों को निवेदन करूंगा कि कम आप आई है तो धन्यवाद थाने अतः पधारिया हो, माने बच्ची भी थाने आपके शब्दा में धन्यवाद जली कहना चाकर है। आदरणीय सरपंच साहब और गांव से पधारे हुए समस्त बुजुर्गों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आपने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का मैं दिल से
धन्यवाद करती हूँ। जरूरी नहीं है हम गांव के बाहर रह के कुछ करें, हम गांव में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सरपंच साहब ने हमारे लिए गांव में ग्राउंड बनाया, गांव में नेट लाइब्रेरी भी है जहां हम पढ़ के भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए गांव से बाहर जाने की कोई जरूरी नहीं है। जो नहीं जा सकता वो गांव में भी कुछ भी कर सकता है। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता ने जैसे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, वैसे मैं सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा दे, कभी भी उनको निराश ना करे। और जो मेरे भाई मेरे साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि एक बार फेल हुए तो कोई बात नहीं, 2 बार हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना जब तक नौकरी ना लग जाए। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कभी रुकने के लिए नहीं बोला। हमेशा यही कहा कि बेटा जो तेरे से होता है वो कर, हम तेरे साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने अच्छी बात कही, आप लोगों ने ध्यान से सुना। बच्चे का कहने का तात्पर्य यही है कि सब मेहनत करके आगे बढ़ो। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, बच्चे के पिता डालाराम जी झाकड़ की तरफ से हम सब के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो सब शांति प्रिय बैठ के प्रसाद ले, कोई इधर उधर न जाए। डालाराम जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। मेरे गौर द्वारा मुझे कुछ दिया गया है जो मैं अपने पापा को देना चाहती हूँ। प्लीज पापा आगे आ जाइए। हेलो, इन्हें बोले प्राउड फील होना। प्राउड बच्चे पर माँ बाप नहीं फील कर सके, जो बच्चे के द्वारा माँ बाप ने जाने जावे क्या बच्ची के लिए क्या ये बच्ची को पिताजी ओ है, ये बच्ची को भाई ओ है, तो बच्ची के द्वारा मान सम्मान यदि पिता को करने मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। एक बार के लिए दो के तालियां, उसको कहते हैं मेडल। यानी पैसा तो लोग बहुत कमा ले और कमाता है पेट भरने वास्ते कमाता रहे, लेकिन ये मान सम्मान जो को है वो मेडल है, वो कम लोगों ने नसीब हुआ है। और अभी एक बात बड़ी थाने विशेष बात तो कही कि खाली बारे हुई गांव में रहे भी बहुत कुछ कर सका, और इशारो की तरफ है गिरी गांव के सरपंच की तरफ इशारो है। सरपंच ने कुल ऐसे काम किए हैं 5 सालों में जो काबिल तारीफ है, और आने वाले समय में इनका जो भी चलिए सरपंच रहे न रहे, इतने एमएलए बने या एमपी बने, लेकिन सरपंच के कार्यकाल में जो काम किए ना वो काबिल तारीफ है। इनको आप हमेशा याद रखोगे। और इन्हीं के साथ एक बार जो चिट्ठाइयां हमारे सरपंच के लिए, और अब आराम से प्रसाद लीजिए और बच्ची को आशीर्वाद देते हुए घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। साइड में कटेगी, ठीक है, काट नहीं काट दो।